दोस्तों इस सेशन में हम जानेंगे दिस दैट दीज दोज शब्दों के इस्तेमाल के बारे में। क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा इन सेंटेंसेस को पढ़िए आप। दिस लिटिल पपी गोज़ टू द मार्केट। ये छोटा सा डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, मार्केट जाता है। दैट लिटिल पपी स्टेज एट होम। ये वाला पपी मार्केट जाता है। दैट लिटिल पपी वो वाला पपी घर पे रहता है। दिस एंड दैट। दिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो चीज़ आपके नज़दीक है। दैट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो चीज़ आपसे दूर है काफ़ी। These little puppies are playing with the ball. Those little puppies are sitting in the sun. तो जो लड़के के नज़दीक हैं पपीज़, उनके बारे में these शब्द का इस्तेमाल, और जो लड़के से काफ़ी दूर बैठे हैं पपीज़, उनके लिए those शब्द का इस्तेमाल। We use this for a person, place or thing that is near us. जो चीज़ हमारे नज़दीक है, नेड़े है, नियर है, तो उसके लिए हम this शब्द का इस्तेमाल करेंगे। We use this to show one and these to show many. ओके। तो दिस शब्द का इस्तेमाल जो चीज़ आपके नज़दीक है। दैट शब्द का इस्तेमाल जो चीज़ दूर है, ठीक है। दीज शब्द का इस्तेमाल जो चीज़ नज़दीक है। दोज शब्द का इस्तेमाल जो चीज़ दूर है। जो दिस एंड दैट शब्द हैं ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे चीज़ नज़दीक है या दूर है। दीज एंड दोज शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, चाहे वो नज़दीक हैं चाहे दूर है, ठीक है। तो दिस एंड दैट जो शब्द हैं ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दीज एंड दोज शब्द मैनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है। एक किताब थी तो दिस। दीज आर माई बुक्स। यह मेरी किताबें हैं। एक से ज़्यादा किताबें थी तो किताबें थी तो दीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वी यूज़ दैट फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस, ठीक है। दैट शब्द का इस्तेमाल होता है जो चीज़ हमारे से दूर है, और दैट शब्द का इस्तेमाल एक चीज़ को दिखाने के लिए। दोज शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। जो दिस दैट दीज दोज हैं शब्द, दे आर समटाइम्स यूज्ड विद नेमिंग वर्ड्स व्हेन वी वांट टू शो समथिंग नियर और फार अवे फ्रॉम अस। जो दिस दैट दीज दो शब्द हैं ये कभी कभार नेमिंग वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं जब हम दिखाना चाहते होते हैं या बताना चाहते होते हैं कोई चीज़ हमारे दूर है या पास है। जैसे दिस वायोलिन इज़ माइन। यह मेरा वायोलिन है। दोज क्लोथ्स आर माई सिस्टर्स। वो कपड़े मेरी बहन के हैं। तो दिस वायोलिन का मतलब हो गया वायोलिन नज़दीक है। दोज क्लोथ्स का मतलब हो गया कपड़े दूर पड़े हैं, ठीक है। तो ये कार इस लड़के के नज़दीक है तो दूर है। ये कार इस लड़के से दूर है और एक है, एक कार है, तो दीज दोज शब्द का इस्तेमाल तो होगा नहीं। रही बात दिस दैट की, अब दिस शब्द इस्तेमाल होता है नज़दीक चीज़ के लिए। नज़दीक तो है नहीं कार, तो दैट शब्द इस्तेमाल होगा दैट इज़ माई कार, ठीक है। अब डैश आर माई टॉयस। अब ये खिलौने हैं। एक खिलौना तो नहीं है, तो ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो दिस दैट शब्द का इस्तेमाल तो होगा नहीं, दीज दोज का इस्तेमाल होगा। अब खिलौने लड़की से दूर हैं तो दीज शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, दोज शब्द का इस्तेमाल होगा। दोज शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों और दूर हों। जैसा कि ये खिलौने एक से ज़्यादा हैं और लड़की से दूर हैं, तो दोज आर माई टॉयस, ठीक है। प्रीतम इज़ पॉइंटिंग एट डिफरेंट थिंग्स। प्रीतम जो है वो अलग अलग चीज़ों की तरफ अपनी उंगली इशारा कर रहा है। तो पिक्चर्स को देखो और ब्लैंक्स को भरो दिस और दैट शब्द का इस्तेमाल करते हुए। तो ये बोट जो है ये प्रीतम के नज़दीक है तो दिस शब्द का इस्तेमाल होगा, दिस इज़ अ बोट। ये जो माउंटेन पहाड़ हैं ये लड़के से दूर हैं तो दैट शब्द का इस्तेमाल होगा। ये हाउस लड़के के पास है, दिस। ये दुकान जो रेस्टोरेंट है ये दूर है तो दैट। ये किताब नज़दीक है तो दिस। ये बस्ता दूर है, फ्रेंड का बैग दूर है तो दैट। अब इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है दिस दैट दीज दो शब्दों का इस्तेमाल करके। डैश चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम्स।
तो जो चिल्ड्रन हैं वो लड़के के नज़दीक ही खड़े हैं। एक तो चिल्ड्रन है, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन हो गया एक से ज़्यादा बच्चे। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो दिस एंड दैट शब्द का इस्तेमाल होगा नहीं, दीज या दोज में से हमने चुनना है। तो जो चिल्ड्रन है लड़के के नज़दीक हैं तो दीज शब्द का इस्तेमाल होगा, दीज चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम्स। डैश पपी इज़ प्लेइंग, पपी जो है ये एक पपी है, ठीक है, ये जो पपी है ये एक पपी है, तो दीज दो शब्दों का इस्तेमाल होगा नहीं। अब ये पपी लड़की के नज़दीक है तो नज़दीक, दैट तो दूर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट का भी नहीं इस्तेमाल होगा, दिस का इस्तेमाल होगा, दिस पपी इज़ प्लेइंग। ये कपड़े हैं, ठीक है, तो कपड़े दूर हैं तो दोज शर्ट्स आर टू स्मॉल फॉर मी। और ये एक दुकान है, ठीक है, और ये दूर है तो दैट शॉप सेल्स टॉयज वी लाइक डैश काइट्स। ये पतंगे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं तो दीज दोज का ही इस्तेमाल होगा, दिस दैट का तो होगा नहीं। अब दीज दोज में से पतंगे दूर हैं तो दोज, वी लाइक दोज काइट्स। डैश इज़ माई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल एक है और लड़के के पास, ये लड़का तो ऊपर ही बैठा है तो दिस शब्द का, दिस इज़ माई बाईसाइकिल, ठीक है। मीना वांट्स डैश बुक्स, ये बुक्स हैं एक से ज़्यादा हैं तो दीज दोज, दूर हैं तो दोज, मीना वांट्स दोज बुक्स। डैश इज़ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है तो दिस दैट शब्द का इस्तेमाल होगा, और आसमान में ऊपर उड़ रहा है दूर काफ़ी तो दैट इज़ एन एरोप्लेन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे दिस दैट दीज दोज शब्दों को। तो दिस दैट शब्द इस्तेमाल होते हैं एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए, दीज दो शब्द इस्तेमाल होते हैं टू और मोर चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और दिस एंड दीज शब्द इस्तेमाल होता है जब चीज़ें आपके नियर हों, नज़दीक हों, और दैट दोज शब्द का इस्तेमाल होता है जब चीज़ें फार हों आपसे, दूर हों आपसे, ठीक है। ये सभी रूल थे ग्रामर के दिस दैट दीज दो शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़े हुए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।